गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान इससे रिलेटेड टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, आज जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसमें हम शुरुआत कर रहे हैं परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान पर, जिसे इंग्लिश में एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक वेट कहते हैं। मास कह सकते हैं द्रव्यमान को, या तो वेट कह सकते हैं। फिजिक्स में मास और वेट में डिफरेंस है, द्रव्यमान और भार में अंतर है, लेकिन केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार में कोई अंतर नहीं है। तो आज हम बात करेंगे परमाणु संख्या, जिसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, क्या है। और साथ में हम बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान, जिसे परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु क्रमांक इसे जेड से व्यक्त करते हैं। तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे नाभिकीय आवेश भी कहते हैं। उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, आवेशित परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु पर आवेश, जेड बराबर केवल प्रोटॉनों की संख्या। बताता हूं कैसे। आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1। और हाइड्रोजन के ऊपर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 है। कोई कहता है हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो आप समझ जाए इसमें प्रोटॉनों की संख्या 2 है और हीलियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा भी, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 है। कोई कहता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो समझ जाइए उसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 है और उदासीन परमाणु इसके ऊपर कोई आवेश नहीं लगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। मतलब परमाणु क्रमांक जो है किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है। और परमाणु द्रव्यमान संख्या आ जाता है, परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित भी करते हैं। जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉनों की संख्या उसके बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करेंगे। इसे वे से व्यक्त करते हैं एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर कहते हैं। मास नंबर न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे न्यूक्लियनों की संख्या भी कहते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो चलिए आज अपन इस पे बात करेंगे। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो चलिए इन बातों को अपन समझते हैं और इन बातों को जानते हैं, कैसे इसको पढ़ेंगे और कैसे चीजों को करेंगे। मैं बताना चाहूंगा यहां पर आपको कुछ चीजें, जैसे कि यहां पर देखिएगा आप लोग, मैंने कहा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब इसमें प्रोटॉन 1 है। प्रोटॉन 1 है तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। हीलियम परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 2 है, और प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। लिथियम जिसमें परमाणु क्रमांक 3 है, मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या 3 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 होगी। बेरिलियम जिसका परमाणु क्रमांक 4 है, मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या 4 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 होगी। समझ जाइए। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, मतलब परमाणु क्रमांक को जेड जेड बराबर भी लिख सकते हैं भाई, जेड बराबर ये सब मान चल रहा है, परमाणु क्रमांक मतलब जेड बराबर। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या 5 है, साथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 5 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 है, साथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, परमाणु क्रमांक 7 मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी 7 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 है। याद रखिए, कोई कह दिया ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, जेड बराबर 8 है, मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 है। किसी ने कह दिया फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, तो आपको समझ जाना कि प्रोटॉनों की संख्या भी 9 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 9 है। मतलब जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों और की संख्या है। परमाणु क्रमांक मुख्य रूप से प्रोटॉनों की संख्या है, और किसी उदासीन परमाणु में जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको ये जानकारी मिल चुकी है, हमने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं।
और हाँ, एक बात थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा आप सभी को इसके विषय में। देखिए क्या बताना चाहूंगा, ये मान लीजिए परमाणु है, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। यदि केवल आप प्रोटॉन की चर्चा कर रहे हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, तो परमाणु क्रमांक जेड से प्रदर्शित करते हैं, और जेड बराबर प्रोटॉनों की संख्या। और प्रोटॉन को ही आप कह सकते हैं धनावेश की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन धनावेश होता है। और किसी भी परमाणु में जितने ही प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है, इसीलिए तो उदासीन होते हैं, जितना प्लस उतना माइनस। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसके बाद यदि आप बात करना चाहें, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है धनावेश की संख्या की, अब प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या की। जितने ही परमाणु में प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे समझते हैं। अब हमारे पास द्रव्यमान संख्या है। देखिए द्रव्यमान संख्या क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये जो द्रव्यमान संख्या है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग है। मैंने कहा कि परमाणु है, ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन भी होता है न्यूट्रॉन। केवल प्रोटॉनों की संख्या देखो तो परमाणु क्रमांक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या देखो तो आपका क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर पी प्लस एन। इसी को पी को यदि जेड लिख देते तो जेड प्लस एन। यदि आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना तो जेड को इधर भेज दो, ए माइनस जेड बराबर एन। अगर यदि परमाणु द्रव्यमान में द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक को माइनस कर दिया जाए तो हमें न्यूट्रॉनों की भी संख्या मिल जाएगी। अब आप बोलेंगे चलिए थोड़ा इसके बारे में बताइए, तो चलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ चीजें बताता हूं और समझाता भी। देखिए सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है और इसमें द्रव्यमान संख्या 23 है। तो परमाणु क्रमांक 11 है, मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 है। अब प्रोटॉन 11 है, कोई चार्ज नहीं लगा, उदासीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है। लेकिन यदि कोई आपसे न्यूट्रॉन बोलता है न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक को माइनस कर दो, 23 में 11 घटा दो, 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, 12। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। इस प्रकार आपको जानकारी हो रही है धीरे धीरे द्रव्यमान संख्या के बारे में भी, आप समझ पा रहे होंगे। परमाणु जो द्रव्यमान है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है, जिसे प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को एक शब्द में न्यूक्लियॉन कहते हैं। जिस तरह लकड़ियों का समूह गट्ठर कहलाता है, उसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समूह को न्यूक्लियॉन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं परमाणु के नाभिक के अंदर और परमाणु के नाभिक के बाहर। याद रखिए परमाणु के नाभिक के अंदर जो हमारे पास कण है, वो कण है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये नाभिक के अंदर होते हैं। प्रोटॉन का धनावेश होता है, न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता। जिसका कोई आवेश नहीं होता उसे उदासीन कहते हैं, इंग्लिश में उसको न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल। और ये प्रोटॉन जो है इसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, धनावेश कहते हैं। अब उसके बाद जो नाभिक के बाहर है तो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के बाहर। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉनों में ऋणावेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब बात यदि आती है तो किसी तत्व के परमाणु को ZXA से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब किसी भी तत्व में, जैसे आप सोडियम का परमाणु क्रमांक नीचे लिखेंगे और परमाणु द्रव्यमान ऊपर लिखेंगे। किसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 11 और 23। वही बात इसमें बताया है कि मान लीजिए X हमारा एक तत्व है, तो परमाणु क्रमांक को नीचे Z लिखेंगे और परमाणु द्रव्यमान को ऊपर A लिखेंगे, और X यहाँ पर हमारा तत्व हो गया। एग्जाम्पल के लिए एल्युमिनियम 13 इसका परमाणु क्रमांक हो गया और 27 इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य चीजों को भी समझने का प्रयास करते हैं कि अन्य चीजें हमारे पास क्या है।
चलिए, किसी तत्व के बारे में यहाँ पे सोडियम प्लस के बारे में चर्चा आ गया है, इन चीजों के बारे में भी अपन कुछ समझ लेते हैं। देख लीजिए, देखिए बताता हूं मैं थोड़ा सा। ये सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, मतलब इसमें प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है। किसी तत्व के ऊपर यदि प्लस लग जाए, आप एक बात समझिएगा, प्रोटॉन की संख्या हमेशा फिक्स होगी, 11 ही होगा, लेकिन एक प्लस लग गया है, मतलब समझ जाए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10। बोलेंगे दूसरा कोई उदाहरण देकर समझाइए। मैग्नीशियम 2+ लिखा है, तो याद रखिए मैग्नीशियम में प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो प्रोटॉन 12 है, इलेक्ट्रॉन भी 12 है, लेकिन जैसे इसमें +2 लग गया तो प्रोटॉन तो 12 ही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि 2+ लगा है इसलिए 2 घट जाएगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। मतलब जब प्लस लगा होता है तो माइनस कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों को घटा लेते हैं, और यदि यही चीज माइनस लगा होता, क्लोरीन माइनस, तो हमको पता है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, और इसमें प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है, लेकिन देख रहे हैं इसके ऊपर एक माइनस लगा है, तो प्रोटॉन की संख्या कभी नहीं बदलती, वो 17 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है 17 में एक जुड़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तो आपको पता है यदि प्लस लिखा हो तो इलेक्ट्रॉन में माइनस कर दीजिए, और माइनस लिखा है तो इलेक्ट्रॉन में उतना प्लस कर दीजिए, वही आपके प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताती है। आप बोलेंगे कैसे? चलिए उसको भी मैं समझ। देखिए, किसी यहाँ पे सोडियम प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन 10 है, पता चला कैसे? एक कम कर दिया इलेक्ट्रॉन को क्योंकि एक प्लस लगा है। यहाँ पे फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है तो प्रोटॉन 9 है, लेकिन एक ऊपर माइनस लगा है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे 9 में, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे इसमें यदि कोई बोले कि परमाणु क्रमांक कितना है तो 6 बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान कितना है तो 12 बोलेंगे, तो बोलेगा प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे परमाणु क्रमांक इसका 6 है, मतलब प्रोटॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना 6 है? 6 है। तो बोलेगा न्यूट्रॉन बताओ, तो परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक को माइनस कर दो, 12 में से 6 गया 6, और इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या बराबर है। उसी तरह से ऑक्सीजन में परमाणु क्रमांक इसका 8 है, इसके प्रोटॉन भी कितने हैं? 8 है, इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना, कोई चार्ज तो लगा नहीं, वो भी कितने हैं? 8 है। तो बोलेगा इसमें न्यूट्रॉन बताओ, तो परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 8 न्यूट्रॉन भी। इस प्रकार से आपको प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, और ये सारी चीजें आप क्लियर कर पाए। आगे बढ़े। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमारे सामने स्क्रीन पर है, उसमें हम चर्चा करेंगे आज समस्थानिक, आइसोटोप्स बोलते हैं इंग्लिश में। यह एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। आप बोलेंगे कैसे? चलिए आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक यहाँ पे 6 है, इस कार्बन का भी परमाणु क्रमांक 6 है, इस कार्बन का भी परमाणु क्रमांक 6 है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 12, इसका परमाणु द्रव्यमान 13, इसका परमाणु द्रव्यमान 14 है। तो एक ही तत्व जिसके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। देख लीजिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हर बार 8 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 16, 17 और 18 है। जो नीचे लिखा होता है परमाणु क्रमांक Z होता है, और जो ऊपर लिखा होता है परमाणु द्रव्यमान A होता है। जो नीचे लिखा परमाणु क्रमांक 1 है, और जो ऊपर लिखा हो परमाणु द्रव्यमान है या हाइड्रोजन की। इसका नाम भी बता देता हूं, इसका नाम प्रोटियम है, इसका नाम ड्यूटेरियम है, इसका नाम ट्राइटियम है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम,
इस ड्यूटेरियम से ही भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O बना है। जल का सूत्र H2O है, जबकि भारी जल का सूत्र D2O है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो कि ड्यूटेरियम से ही बना है। बात आपको समझ में आ रही होगी। समझता नहीं, जिसका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। आगे बढ़ते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों संख्या में भिन्न भिन्न। कैसे देखते हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं। परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर 1 है, परमाणु क्रमांक 1 है। न्यूट्रॉन निकालना है तो ए में जेड को माइनस कर दो, परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक को माइनस कर दो, 0। देख लीजिए, इसका परमाणु क्रमांक जेड 1 है, परमाणु द्रव्यमान 2 है। न्यूट्रॉन निकालना है तो 2 - 1 कर दो, 1 आ गया। इसमें न्यूट्रॉन 0, इसमें न्यूट्रॉन 1, इसमें 3 में घटा दो तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 2। तो समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन, इसमें भी प्रोटॉन है, इसमें भी प्रोटॉन है, इसमें भी प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन में 0, एक में 1, 1 2। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ही मात्र एक ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 है। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपन। जो परमाणु भार मिनिमम सा जो अंतर द्रव्यमान अंक में है वो आज भी क्लियर कर देंगे। किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों का औसत भार उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। यही अंतर था द्रव्यमान संख्या और इसमें। समझते हैं। किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों का औसत भार उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। अब हम अगले टॉपिक में आते हैं जिसका नाम संभारिक। क्या नाम है इसका? संभारिक। वे विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं, वे विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जो समान द्रव्यमान संख्या रखते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या रखते हैं, लेकिन इनके न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग समान है। आप बोलेंगे कैसे? दिखाते। देखिए, दोनों का इस बार परमाणु क्रमांक अलग अलग हो गया है, लेकिन दोनों का परमाणु द्रव्यमान अंक जिसे कहते हैं वो क्या है? सेम है। यहां देख लीजिए, पोटेशियम का 19 है परमाणु क्रमांक, यहाँ 20 है, लेकिन दोनों का जो परमाणु क्या है? द्रव्यमान है, जिसे द्रव्यमान अंक कहते हैं, वो समान है। आज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 3 में गया 2 न्यूट्रॉन, 3 में 2 गया 1 न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन 1 है, इसमें प्रोटॉन 2 है, जोड़ दो 2 1 3, इसको भी जोड़ दो 2 1 3। यही तो लिखा है, प्रोटॉनों की संख्या का योग समान रहता है न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। आप देख पा रहे हैं, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान है। यहाँ पे पोटेशियम 19 और 40 है। एग्जाम्पल यदि कुछ मैं और भी अपनी तरफ से देना चाहूं तो देखिए, किनारे दे रहा हूं मैं। यहाँ पर पोटेशियम 40 और यहाँ पे 19, 10 में से रह गया 1, यहाँ 3 में से गया 2, 21 हो गया। और ये प्रोटॉन यही है 19, जोड़ दो 9 1 10 का 0 से 2 1 3 1 4। ये बोलना चाहता न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग कर दोगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है आइसोडाइफर्स। तो आइसोडाइफर्स क्या है? वे विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान होता है। वे विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों का अंतर समान होता है। कैसे? बात करते हैं। वे विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों का अंतर समान होता है। हम बात करते हैं। जिनमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों का अंतर समान। इसमें प्रोटॉन 5 है और न्यूट्रॉन की बात होगी तो 11 में से 5 चला जाएगा 6।
इसमें प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन 13 में से 6 चला जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास, बोलिए 13 में से 6 जाएगा कितना आएगा, बोलिए 7 5 12 होता है, 13 में से 6 निकालना है, ठीक है, कितना आएगा हमारे पास, ठीक है 7 आएगा, कर दिए। अब ये बोले न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर 1 है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर 1 है। जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान होता है उसे आइसोडाइफर्स कहते हैं, ये मैंने आपको बताया आइसो, देख पा रहे। इसको क्या आप बता सकते हैं, प्रोटॉन कितने हैं 7, न्यूट्रॉन 15 में 7 गया 8, प्रोटॉन कितने हैं 9, न्यूट्रॉन 19 में 9 गया 10। आपको पता करना है आइसोडाइफर्स है कि नहीं, तो आप न्यूट्रॉन में प्रोटॉन का अंतर कर दो, न्यूट्रॉन हमारे पास 8 है, प्रोटॉन 7 है, तो 8 में से 7 गया 1, न्यूट्रॉन हमारे पास 10 है, प्रोटॉन 9 है, 10 में से 9 गया 1। आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का अंतर समान होता है उसे हम आइसोडाइफर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है अगला सम न्यूट्रॉनिक। वे विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऐसे एटम जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो। बोलिए प्रोटॉन 1, उसके बाद इसमें बोल रहा है कि ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान। क्या करना है न्यूट्रॉन निकालने के लिए, ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस कर दो 2, 4 में 2 माइनस कर दो 2, देखो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो गई, मतलब ये दोनों परमाणु आपस में सम न्यूट्रॉनिक है। इसमें भी आपको पता करना है ये सम न्यूट्रॉनिक है कि नहीं। 9 में से 9 गया 0, 3 में से गया 2, 20, ये भी हमारे पास सम न्यूट्रॉनिक है। यहाँ पे 40 में से 20 जाएगा 20, यहाँ पे न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही की संख्या, न्यूट्रॉन दोनों में समान हो गया है। परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक को माइनस करते हैं, ये हमारे पास जो आ गया है यही हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या, और दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, नाम से स्पष्ट है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है वो सम न्यूट्रॉनिक हो। उसके बाद बात करते हैं अपन आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या है, याद रखिएगा ये ऐसे परमाणु होते हैं जो परमाणु तथा इलेक्ट्रॉनों को, ये ऐसे अणु होते हैं जो परमाणु तथा इलेक्ट्रॉनों को समान संख्या रखते हैं, जिसमें परमाणु तथा इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या हो उसी को अपन बोलते हैं आइसोस्टर्स। पता कैसे करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास O2 है, O2 के बारे में पता करना है, तो O2 आपको पता है ऑलरेडी, हम बोले इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसमें प्रोटॉन भी 8 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 है, तो 8 गुणे 2, 8 दूनी 16, नाइट्रोजन 7 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन हो गया 8, तो 7 दूनी 14 प्लस 8 22 हो जाएगा। चलिए देखिएगा थोड़ा सा, टेक्निकल एरर की वजह से अपन को वो O2 दिख रहा था, वो O2 नहीं CO2 है। याद रखिए कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6 और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8, तो 8 गुणे 2, यहाँ पे 6 और 8 दूनी 16, 16 6 होता है 22। उसके बाद N2O, हमको पता है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 7 होते हैं, 7 गुणे 2 क्योंकि N2 लिखा, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, 7 दूनी 14 प्लस 8 22। याद रखिएगा जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आ जाती है दो यौगिकों के बीच में तो हम कहते हैं ये जो है आइसोस्टर्स। उसी तरीके से हम बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे, ये ऐसे परमाणु अणु या आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रखते हैं। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, एक जोड़ देंगे माइनस लगा तो 18 हो गया।
आर्गन में भी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 18 तो प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन 18। ये आपस में ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। जैसे इसका 7 हाइड्रोजन का 1 गुणे 3 7 + 3 10 होता है। इसका 1 गुणे 2 + 8 2 + 8 10 होता है। समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज समान है। अब यदि अपन आगे बात करते हैं, ये गोल्डन की पॉइंट जो हमारा आज लास्ट टॉपिक है, समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणधर्म रखते हैं। ठीक है, उसके बाद समस्थानिक E/m का मान समान मान नहीं रखते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक तथा भौतिक गुण धर्म समान नहीं होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, आइसोडाइपर्स के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। इस प्रकार से हमने आज कुछ बात की परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों की संख्या, अन्य चीजों पे बात की। अगले टाइम पर हम अगली बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।